Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our chapter number 1 प्रकृति की सीख। इस चैप्टर के अंदर हमें इस चैप्टर के नाम से ही पता लगता है कि ये हमें किसके बारे में बताता है। प्रकृति में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं और जो हमें क्या देती हैं, हर रोज़ एक नई शिक्षा देती हैं। उस शिक्षा के बारे में हमें यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर बादल हमें क्या कहता है कि हमें दूसरों के लिए अच्छे अच्छे काम करने चाहिए। यहाँ पर चिड़िया कहती है हमें सूरज निकलने से पहले उठ जाना चाहिए, और तोता कहता है हमें सबको खुशी देनी चाहिए। बादल कहता धन बल पाकर झुक जाओ, कुछ नम्र बनो, औरों के हित कुछ देकर मत अहंकार में व्यर्थ नो। कि यहाँ पर बादल हमें क्या कहता है कि अगर आपके पास बहुत सारा धन आ जाता है या आपके पास बहुत सारी ताकत आ जाती है तो आपको नम्र बनना चाहिए। नम्र मीन्स विनम्र रहना चाहिए, हम्बल बनना चाहिए, न कि दूसरों के सामने अकड़ना चाहिए। औरों के हित कुछ देकर, कि दूसरों की भलाई के लिए अगर आप उसे कुछ दे भी देते हो, मत अहंकार में व्यर्थ नो, तो तुम्हें इस चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए कि तुमने किसी को कुछ दे दिया। चंचल किरण फैलकर कहती सारा जग जगमग कर दो, कि जो चंचल किरणें हैं वो फैल फैल कर हमें क्या कहती हैं कि जैसे मैं सारे जग में उजाला भरती हूँ वैसे ही तुम भी सारे जग में उजाला भर दो। दीन निराश लोगों के भीतर आशा रूपी प्रकाश भर दो, कि जो दीन लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो निराश लोग हैं, उनके अंदर क्या भरनी है, तुम्हें आशा भरनी है। सुबह सुबह पंछी कहते हैं बड़े भोर उठकर गाओ, कि जो पक्षी हैं वो भी हमें क्या कहते हैं कि हमें सुबह सूरज उगने से भी पहले उठ जाना चाहिए। सूरज के जगने से पहले उठो काम पर लग जाओ, और सूरज के उगने से पहले उठकर हमें अपने अपने काम पर लग जाना चाहिए। शीतल चलित पवन कहती है मुझ जैसे गतिशील बनो। शीतल मीन्स होता है ठंडी, कि जो ठंडी ठंडी हवाएं जो चलती हैं वो हमें शिक्षा देती हैं कि तुम मेरे जैसे गतिशील बनो। जैसे मैं सारा दिन चलती रहती हूँ, रुकती नहीं हूँ, उसी तरीके से तुम्हें भी अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना है, रुकना नहीं है। हंसो हंसाओ लहराओ नित चेतन और सुशील बनो, कि आपको खुद को भी हंसना चाहिए, दूसरों को भी हंसाना चाहिए, और हर रोज़ तुम्हें क्या करना चाहिए, दूसरों को हंसाना चाहिए, खुद हंसना चाहिए, और तुम्हें सुशील बनना चाहिए। बहती सरिता नित कहती है सबका हित करते जाओ, और जो नदी है जो लगातार बहती रहती है वो हमें क्या शिक्षा देती है कि हमें दूसरों का भला करता रहना चाहिए। जैसी जिसकी प्यास ज़रूरत पूरी तुम करते जाओ, कि अगर किसी प्यासे को पानी की ज़रूरत है तो उसे पानी पिलाओ, अगर किसी ज़रूरतमंद को भोजन की ज़रूरत है तो उसे भोजन कराओ। झरझर निर्झर कहता है मत बाधा अवरोध सहो, कि जो झरझर बहने वाला झरना है वो भी हमें क्या कहता है कि अगर तुम्हारे रास्ते में कोई बाधा आती है, कोई अवरोध आता है तो उसको मत सहो, तुम आगे बढ़ते जाओ। अपनी राह बनाओ शर्म से, भय से संकित कभी न रहो, कि शर्म मीन्स होता है मेहनत, कि मेहनत से अपना रास्ता बनाओ और किसी भी डर से तुम्हें रुकना नहीं है, संकित नहीं होना है। लहर लहर सागर कहता है बल पाकर गंभीर बनो, मर्यादा को कभी न भूलो, बलशाली और धीर बनो। कि जो सागर की लहरें हैं ना, उठ उठ कर वो कहती हैं कि हमें कैसा बनना चाहिए, गंभीर बनना चाहिए, हमें अपनी मर्यादाओं को, हमारी सीमाओं को कभी भी नहीं भूलना चाहिए, और हमें बलशाली और धीर बनना चाहिए। ये है हमारा पाठ। इसके अंदर हमें बादल ने नम्र बनना, सूरज की किरणों ने सारे जग में प्रकाश फैलाने की शिक्षा दी, पंछियों ने सुबह उठकर अपने काम पर लगने की शिक्षा दी, शीतल चलती हुई पवन ने हमें लगातार बहने के लिए कहा है,
बहती हुई नदी ने सबका हित करने के लिए कहा। बहने वाले झरनों ने कहा है कि तुम मेहनत करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। और इसी तरीके से समुद्र की लहरें भी उठ उठ कर हमें क्या कहती हैं कि अपनी सीमाओं में रहो और बलशाली और धीर बन जाओ। नाउ वी आर डूइंग एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज में सबसे पहले हम देखते हैं कविता की बात। मौखिक क्वेश्चन में प्रश्नों के उत्तर बताइए। अहंकार नहीं करने के लिए कौन कहता है? बादल। चंचल किसे कहा गया है? किरणों को। सुबह उठने के लिए कौन कहता है? पंछी। नदी क्या कहती है? नदी सबका हित करने के लिए कहती है। फिर आता है निम्नलिखित जो आपको पसंद दिए गए हैं, इनके सही उत्तर चुनकर वाक्य में भरने हैं आपको। धन बल पाकर झुकने का संदेश दे रहा है कौन? बादल। तो आपको यहाँ पे जो ब्लैंक है यहाँ पे लिखना है बादल। सुबह सुबह उठकर काम करने के लिए कौन कहता है? पंछी। बल पाकर गंभीर बनने के लिए कौन कहता है? सागर। गतिशील बनने के लिए कौन कहता है? हवा। फिर आता है कविता के अनुसार रिक्त स्थान भरिए। बादल कहता धन बल पाकर झुक जाओ कुछ नम्र बनो, औरों के हित कुछ देकर मत अहंकार में व्यर्थ तनो। बहती सरिता नित कहती है सबका हित करते जाओ, जैसी जिसकी प्यास जरूरत पूरी तुम करते जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 में है कविता के अनुसार सही मिलान कीजिए। किरण। किरण का आएगा चंचल। किरणें कैसी है? चंचल किरणें हैं। पवन। पवन कैसी है? शीतल। शीतल पवन। निर्झर। निर्झर झरझर। सागर। लहर लहर। पंछी। सुबह सुबह। इसके बाद है आपका प्रश्न नंबर 4। और प्रश्न नंबर 4 में है प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखिए। विनम्र बनने के लिए कौन कहता है? विनम्र बनने के लिए कहता है बादल। तो यहाँ पे कौन की जगह आ जाएगा आपका? बादल। सुशील बनने के लिए कौन कहता है? कौन की जगह आएगा? शीतल पवन कहती है। पक्षी क्या कहते हैं? पक्षी कहते हैं सूरज से पहले उठकर काम पर लग जाओ। परिश्रम से अपना रास्ता बनाने के लिए कौन कहता है? परिश्रम से अपना रास्ता बनाने के लिए झरना कहता है। तो यहाँ कौन से, ये जो कौन है, कौन की जगह आ जाएगा? झरना। इसके बाद है प्रश्न नंबर 5। प्रश्नों के उत्तर एक से अधिक वाक्य में लिखिए। बादल हमें क्या संदेश देता है? बादल हमें क्या की जगह आपका आंसर आएगा? बादल हमें धन बल पाकर झुकने और नम्र बनने का संदेश देता है। तो क्या की जगह आपकी ये वाली लाइन आएगी और आगे से और ये बैक साइड से सेम आपका आंसर रहेगा। किरण क्या कहती है? किरण कहती है फैल कर सारा जग जगमग कर दो। शीतल हवा हमें क्या संदेश देती है? शीतल हवा हमें क्या की जगह आएगा? गतिशील बनने का संदेश देती है। झरना क्या करने की सलाह देता है? झरना अपने श्रम से नई राह बनाने की कहता है। लहराता हुआ समुद्र हमें क्या संदेश देता है? लहराता हुआ समुद्र कहता है बल पाकर गंभीर बन जाओ। इसके बाद आता है भाषा और व्याकरण की बात। यहाँ पे है बेमेल शब्द पर गोला बनाइए। बेमेल शब्द मतलब यहाँ पे पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं और एक पर्यायवाची इनमें से अलग है। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी को हम धरती भी कहते हैं, जमीन भी कहते हैं, भूमि भी कहते हैं, पर हम उसे खेत नहीं कहते। फिर आता है हमारा हवा। हवा को हम लहर, समीर, पवन और वायु, हम इसको समीर भी बोलते हैं, पवन भी बोलते हैं, वायु भी बोलते हैं, बट हम इसको लहर नहीं बोलते। बादल, मेघ, घन, जलद, हम बादल को आकाश नहीं बोलते। आकाश को बोलते हैं नभ, गगन, आसमान। फिर है सूरज। सूरज को हम सूर्य बोलते हैं, दिनकर बोलते हैं, रवि बोलते हैं, पर हम इसे सोम नहीं बोलते। इसके बाद नेक्स्ट है
तुक वाले 3-3 शब्द लिखिए। तुकांत शब्द क्या होते हैं? जिसका जो आखिरी वर्ण होता है ना वो समान होता है। जग, मग, पग, डग, भर, कर, चर, पर, काम, दाम, राम, नाम, मत, खत, पत, नत, भय, शय, मैं, है। इसके बाद आता है शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम मीन्स क्या होता है? विलोम मीन्स होता है उल्टा, कि उल्टा अर्थ बनाने वाले शब्दों को या तो विलोम कहते हैं या फिर उसको बोलते हैं विपरीतार्थक शब्द। जैसे आपको यहाँ दिया गया है निराशा। निराशा का उल्टा होता है आशा। हित, अहित। प्रकाश, अंधकार। सुबह, शाम। बल, निर्बल। पूरा, आधा। इसके बाद है आपको दे रखा है यहाँ पे कविता के कुछ शब्द है। शब्दों को कर्मानुसार लिखकर सरल वाक्य बनाइए। यहाँ दे रखा है जगमग सारा कर दो जग, और जब हम इसको सीधा करके लिखेंगे तो ये आएगा सारा जग जगमग कर दो। पवन कहती है शीतल चलित, तो शीतल चलित पवन कहती है हित करते जाओ सबका, सबका हित करते जाओ। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 5, शब्दों से वाक्य बनाइए। यहाँ पे दे रखा है अहंकार। हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। निराश, राधा परिणाम से बहुत निराश है। सुशील, मेरा नाम सुशील है। वाक्य बनाने का मतलब होता है कि जो शब्द आपको दिया गया है आप कुछ भी वाक्य बनाइए, पर वो शब्द इस वाक्य के अंदर आना चाहिए। शर्म, हमें शर्म से रास्ता बनाना चाहिए। बलशाली, वह बहुत बलशाली है। यहाँ दे रखा है कि आप जानते हैं ईरान में बादलों को भाग्यशाली माना जाता है। नॉर्वे में सूर्य लगातार 3.5 महीने तक चमकता है और हवा की ताकत के आधार पर हवा को आंधी, तूफान आदि नामों से जाना जाता है। इसके बाद आपके विचार में कविता में बादल, किरण, पंछी, पवन आदि हमें बहुत सारी सीख दे रहे हैं। आप किससे सीख लेते हैं और क्या? कि बादल हमें क्या कहता है कि अगर तुम्हारे पास बहुत सारा धन बल आ जाता है तो तुम्हें
नम्र रहना चाहिए। किरणें हमें कहती है सारे प्रकाश को जगमग करना चाहिए। पंछी हमें सूरज से पहले उठने के लिए कहती हैं और पवन हमें लगातार चलने के लिए कहती हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अब आपको ये बताना है कि इनमें से आप अपनी ज़िंदगी के अंदर कौन सी सीख को अपनाओगे या कौन सी सीख आपको अच्छी लगी। फिर है दिमाग लगाइए कि एक आदमी बारिश में सिर से पैर तक पूरी तरह भीग गया, लेकिन उसके सिर का एक भी बाल गीला क्यों नहीं हुआ। अब आपको ये बताना है दिमाग लगाकर कि उसके जो सिर के बाल हैं वो गीले क्यों नहीं हुए। उसके बाद है जानिए और लिखिए ये किस रंग के होते हैं। बादल, बादल होते हैं सफ़ेद रंग के। सूर्य की किरणें होती हैं पीले रंग की। नदी का पानी होता है नीला। समुद्र का पानी भी होता है नीला और पर्वत होता है भूरा। इसके बाद है आप अपनी कल्पना से बताइए कि यदि आपको पेड़ मान लिया जाए तो आप लोगों को क्या क्या दे सकते हैं। लिखिए अगर हमें पेड़ मान लिया जाए तो हम लोगों को ठंडी छाया, पत्तियाँ और औषधि, ठंडी हवा और ऑक्सीजन प्रदान करेंगे। उसके बाद है आपकी डिजिटल दुनिया कि इंटरनेट की सहायता से जानिए कि प्रकृति से हमें क्या क्या मिलता है। और जीवन कौशल में हमें सीखना है प्राकृतिक चीज़ों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। हवा और पानी का हमारे जीवन में क्या महत्व है। हम बिना हवा के नहीं रह सकते, बिना हवा के हम सांस नहीं ले सकते हैं। और इसी तरीके से पानी के बिना, क्योंकि पानी से हम खाना बनाते हैं, नहाते हैं, पीते हैं, सारे काम हम पानी से करते हैं। तो हमारे जीवन में पानी का बहुत अधिक महत्व है। अगर हमारी हवा रुक जाएगी तो हम एक पल के लिए भी जीवित नहीं रह सकते। फिर है खेल खेल में अपनी कक्षा के विद्यार्थियों के साथ मिलकर हवा, बादल, नदी व समुद्र बनकर एक दूसरे से बातचीत कीजिए। ये है आपका कक्षा में कार्य। ये है आपका चैप्टर नंबर 1। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।